नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। हिमाचल के कण कण में शिव का वास, इस श्रृंखला की आज की कड़ी में बात रॉक टेम्पल मशरूर की। पहाड़ पर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए इस मंदिर समूह को कोई हिमालयन पिरामिड कहता है तो कोई इसे हिमालयन अल्लोरा की संज्ञा देता है। कांगड़ा से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित इस मंदिर से जुड़ी कई रोचक कहानियां, कई दंत कथाएं और एक रहस्यमय इतिहास है। इस मंदिर से धौलाधार को निहारना स्वर्ग सी अनुभूति देता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार 8वीं सदी का बना ये रॉक टेम्पल समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर उत्तर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है। इस मंदिर समूह का मुख्य मंदिर एक शिव मंदिर था, जिसके साथ विभिन्न मंदिर थे। 1905 में आए विनाशकारी भूकंप से इस मंदिर समूह के कई मंदिर नष्ट हो गए। अब यहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की मूर्तियां स्थापित हैं। सदियों गुमनामी में डूबा रहा ये मंदिर समूह अब पुरातात्विक महत्व की राष्ट्रीय धरोहर है। मंदिर के पास पहाड़ी ढलान पर जंगली क्षेत्र में फैले वास्तु अवशेषों के आधार पर ये अनुमान लगाना आसान है कि प्राचीन समय में मशरूर मंदिर के आसपास कोई नगर रहा होगा। मंदिर समूह के अलावा पहाड़ी की पूर्वी दिशा में कुछ गुफाएं और तालाब हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये गुफाएं उस समय के शिव भक्तों के आवास रहे होंगे। साल 1835 में ऑस्ट्रिया के एक खोजकर्ता बैरन चार्ल्स हुगर ने कांगड़ा में ऐसे रॉक टेम्पल का जिक्र किया है। उनके अनुसार ये मंदिर अल्लोरा के मंदिरों के साथ काफी मेल खाता है। यूरोप के एक अन्य यात्री ने 1875 में कांगड़ा में ऐसे ही रॉक टेम्पल का जिक्र किया है, लेकिन ब्रिटिश राज में उस समय के अंग्रेज अफसरों ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। साल 1913 में एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी शटलवर्थ मशरूर आया। इसी अधिकारी को इस मंदिर की खोज का श्रेय दिया जाता है। इसी अंग्रेज अधिकारी ने इस अद्भुत मंदिर के बारे में भारतीय पुरातत्व विभाग के अंग्रेज अधिकारी हैरोल्ड हारग्रीव्स को बताया था। हारग्रीव्स ने इस मंदिर समूह का अध्ययन किया और साल 1915 में मशरूर मंदिर पर एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही इस मंदिर को पुरातत्व विभाग का संरक्षण हासिल हुआ। मशरूर मंदिर पत्थर पर नक्काशी की बेजोड़ कला का नाइब नमूना है। पत्थर काटकर गर्भगृह, मूर्तियां, सीढ़ियां और दरवाजे बनाए गए हैं। मंदिर की दीवार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कार्तिकेय के साथ अन्य देवी देवताओं की भी आकृतियां बनाई गई हैं। पत्थरों पर ऐसी महीन नक्काशी करना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। कारीगर कौन थे, कहां से आए थे, ऐसे कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। मशरूर मंदिर के सामने एक विशाल झील है जो मंदिर की खूबसूरती को और भी निखार देती है। झील में अब भी पानी मौजूद है और इस झील को देखकर ऐसा लगता है मानो धौलाधार उतर आया हो। मशरूर मंदिर से धौलाधार की सुंदरता देखते ही बनती है। इस झील में मंदिर के कई हिस्सों का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। जन श्रुतियों के अनुसार इस झील का निर्माण अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए करवाया था। दंत कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भी पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था और अपनी पहचान उजागर हो जाने से पहले ही ये जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे। ये भी कहा जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण से पहले भी
इसी स्थान पर ठहरे थे। इस मंदिर में विशाल पत्थरों से बने दरवाजानुमा द्वार हैं जिन्हें स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तो ये थी शिव मंदिर मशरूर से जुड़ी रोचक कथा। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में पहाड़ पर स्थित किसी और शिव मंदिर की कहानी आपको सुनाएंगे। शिव मंदिर मशरूर से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।